नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिंस और फॉर का यूज। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंस का यूज और फॉर का भी यूज, कहां पे हमको सिंस करना है और कहां पे हमको फॉर का यूज करना है। आज की क्लास में हम इसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बात करते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर का। ठीक, तो यूज ऑफ सिंस और फॉर का बात करते हैं कि इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में आपको बनाना है खुद से कि सिंस कहां पे यूज करेंगे और फॉर कहां पे यूज करेंगे। अगर वहां पे प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ हैं। सो बनाइए आप लोग, 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग को। तो चलिए मेरे साथ ही बनाते हैं, आपके साथ हम भी बनाते हैं और आप मेरे साथ बनाइए। देखिए यहां पे कहता आई हैवंट सीन देम डैश एजेस, मैं उसको उनकी सालों से मतलब कई सालों से हम नहीं देख रहे हैं, नहीं देख चुके हैं या नहीं देखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हम बता चुके थे आपको कि सर्टेन टाइम के साथ सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज करेंगे। सिंस सर्टेन टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे बात करते हैं हम लोग तो एजेस मतलब कई उनकी आई हैवंट सीन देम, मैं उन लोगों को कभी नहीं मतलब उन लोगों को देखा ही नहीं कई सालों से एजेस। फॉर या सिंस सर कई सालों से अनफिक्स टाइम है, अनसर्टेन टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे सर? फॉर का यूज करेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात आई हैव बीन लिविंग हियर डैश जुलाई, सिंस या फोर। तो कहता है यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रहा हूं। कहां कब से भाई? जुलाई मंथ से। यानी जुलाई मंथ मेरा क्या हो गया? फिक्स टाइम हो गया। और फिक्स टाइम के साथ हम जानते हैं सिंस का यूज करते हैं। सो वी हैव टू यूज हियर सिंस। चलिए दूसरा, ही वर्कड देयर डैश सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स बता चुके हैं भाई लोग, सेवरल ईयर्स कई सालों से। सो यू हैव टू पुट हियर सिंस और फॉर। सर सिंस नहीं, फॉर का यूज करेंगे हम लोग। क्यों? फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से, कई सालों से। चलिए दूसरा, आई हैवंट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है डैश लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक या फॉर लास्ट वीक। देखिए अगर यहां पे पहले द लास्ट वीक रहता ना, द लास्ट वीक रहता, तब यहां पे हम करते फॉर द लास्ट वीक। हम फॉर का प्रयोग करते चूंकि बता चुके हैं अगर यहाँ पे दा रहता तो लास्ट वीक करते फॉर द लास्ट वीक। यदि लास्ट वीक के पहले दा रहता तो हम यहाँ पे करते फॉर द लास्ट वीक। बट यहाँ पे लास्ट वीक है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक। ओके। अगला देखिए कहता है इट, अब इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय हो गया भाई। डैश आई हैव हैड सच ए गुड मील इन अ रेस्टोरेंट। कहता है इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय हो चुका है। आई हैव हैड डैश आई हैव हैड, फॉर योर इंफॉर्मेशन आपको बताते चले कि हम बताए थे कि अगर सर फॉर और सिंस का यूज करना हो तो फॉर तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है। सिंस के लिए हम बता चुके हैं अगर सिंस किसी सेंटेंस के बीच में रहे उसके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लगाएंगे और सिंस के बाद या तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा या तो पास्ट स्टेटमेंट आएगा। तो सर यहां देखा जाए कि यहाँ पास्ट स्टेटमेंट आ रहा है या पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सिंस अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये जो है आई हैव हैड सच ए गुड मील इन अ रेस्टोरेंट, यानी ये तो मेरा सेंटेंस हो रहा है, यानी पास्ट स्टेटमेंट हो रहा है। और पास्ट स्टेटमेंट हो जाए तो इससे तो अच्छा दूसरी बात ये भी तो आपको फाइंड करना है भाई। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ये करके आप, अब देखिए ये कौन सा टेंस है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा सिंस के पहले। यहां मेरा कौन सा टेंस है सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मेरा परफेक्ट रिजल्ट चाहिए और यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे सर? सिंस का यूज करेंगे, ना कि फॉर का यूज करेंगे। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर यहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं भाई लोग तो सिंस मेरा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा?
प्रीपोजिशन होगा या कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पे सिंस का जो यूज होगा वो हो जाएगा कंजंक्शन के रूप में, क्योंकि इसके पहले सेंटेंस है और इसके बाद सेंटेंस है, तो ये सिंस जो कहलाएगा कंजंक्शन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है he hasn't been able to work dash the last 3 weeks। अब यहाँ पे ये देखना dash the last 3 weeks, dash the last 3 weeks, तो कहने का मतलब तुरंत हम बता चुके हैं, जब लास्ट वीक था तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज किए थे, लेकिन यहाँ हम बताए थे कि लास्ट के पहले यदि दा लगा रहे तो कहने का मतलब फॉर द लास्ट 3 वीक्स, यानी फॉर का प्रयोग होगा ना कि सिंस का। दूसरी, दे हैव नोन अबाउट इट दैट्स अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम या सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो बोले थे फॉर सेवरल टाइम्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी फॉर प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। अगला, इट हैज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय है, आई हैव ईटन स्नेल्स, मतलब होता है वो जो होता नहीं चलने वाला जंगल में जो रहता बगीचा वगैरह में, घोंघा टाइप का, राइट, स्नेल्स, और SNAIL स्नेल मतलब सांप, ये घोंघा एस लग जाने से घोंघा, और SNAIL स्नेल मतलब सांप। अब देखिए डैश आई वॉज इन फ्रांस ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिएगा, फिर देखिए इसके बाद मेरा पास्ट स्टेटमेंट आ रहा और इसके पहले मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर या सिंस का, सर यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं सिंस का, ना कि फॉर, और यहाँ पे जो सिंस यूज होगा वो एज अ कंजंक्शन यूज होगा, ना कि प्रीपोजिशन। बिल्कुल। अगला देखिए, आई हैवंट बीन एबल टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, मतलब कि आई हैवंट बीन एबल टू गेट अ गुड नाइट स्लीप दैट्स आवर डॉटर वाज बोर्न, कहता है जब से मेरी बेटी जन्म ली है तब से हम भर रात नहीं सो पाए हैं, सक्षम नहीं हो पाए हैं सोने में। तो अब बताइए यहाँ पे कब से, जब से इनकी बेटी जन्म ली है भाई, तो सिंस या फॉर, तो हम पहले तो कंफर्म है कि आवर डॉटर वाज बोर्न, यानी पास्ट स्टेटमेंट है, और पास्ट स्टेटमेंट के पहले हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और इससे पहले भी देखा जाए भाई लोग तो देखा ये जा, आई हैवंट बीन एबल टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, कहने का ये मतलब कि ये मेरा कौन सा टेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डैश, उसके बाद पास्ट स्टेटमेंट कोई भी सेंटेंस रहता है तो कहने का मतलब हम सिंस का यूज करते हैं, और सिंस जो यूज होगा वो एज अ कंजंक्शन यूज होगा, ना कि एज अ प्रीपोजिशन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे these windows haven't been cleaned dash months, since months या for months, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, for months, these windows haven't been cleaned for months, कई महीनों से ये सभी खिड़कियां जो है साफ नहीं किया जा रहा है। तो कहने का ये कि 10 क्वेश्चन और आई थिंक 10 मिनट में हम लोगों ने फॉर और सिंस का यूज बेहतर से अच्छे से समझ गए। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट नाइट, जय हिंद, जय भारत।